इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। जनरली हम सुनते हैं कि कई सारे लोग स्टॉक मार्केट को जुआ कहते हैं, सट्टा बाजार कहते हैं और गैम्बलिंग भी कहते हैं। इंडिया में जनरली ये होता है कि जब हम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा बाजार है, बेहतर होगा कि तुम इससे दूरी रहो। तो आज हम समझेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि स्टॉक मार्केट आखिर क्यों शुरू हुआ और वो कैसे काम करता है। पुराने जमाने में यानी आज से करीब 250-300 साल पहले कंपनीज के लिए कैपिटल रेज करने का जो मेन तरीका था वो था डेट यानी कर्ज। यानी कंपनीज अपना ऑपरेशन बढ़ाने के लिए या काम का शुरू करने के लिए मेनली डेट यानी कर्ज पर डिपेंड रहती थी। कंपनीज मेनली बैंक्स या अदर सोर्सेज से डेट लेती थी। हम देखते कि बैंक या किसी और सोर्स से लिया हुआ कर्ज हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है। तो आगे चल के जरूरत को समझकर कुछ कंपनीज ने ऐसे आइडिया लाई कि जिसमें उन्हें पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करने की जरूरत नहीं होती है। वो कंपनीज लोगों को अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने लगे, यानी लोगों को कंपनी में भागीदारी देने लगे और बदले में उनसे पैसा रेज करने लगे। इस तरह कंपनीज को अपना बिजनेस चलाने के लिए और उसे एक्सपांड करने के लिए पैसा मिलने लगा। साथ ही लोगों को उस कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। जिसके पास जितने ज्यादा शेयर वो उस कंपनी में उतना बड़ा पार्टनर। इस मेथड की खास बात ये थी कि इसमें कंपनी को इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस नहीं करना पड़ता था, बल्कि इन्वेस्टर से उठाए हुए पैसों के बदले में उन्हें कंपनी में भागीदारी देनी होती थी। ऐसे में अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, जिससे शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी और उससे कंपनी के शेयर होल्डर और बिजनेस पार्टनर्स को फायदा मिलेगा। वही अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो उससे कंपनी का वैल्यूएशन नीचे जाएगा, जिससे शेयर प्राइस भी नीचे जाएगी और कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को उससे नुकसान होगा। और ये जो नई मेथड है इसका नाम आगे चलकर स्टॉक मार्केट हो गया। तो इस नई मेथड यानी स्टॉक मार्केट की मेन बात ये थी कि इसमें अगर कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जो आगे चलकर ग्रो हो सकती है और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सकती है तो उसे उससे फायदा मिलेगा। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का मेन काम ये है कि ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो आगे चलकर ग्रो हो सकती है और फिर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना। तो सिंपली बात करें तो शेयर्स खरीद कर आप उस कंपनी में भागीदार बन जाते हो और फिर अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उससे आपको फायदा मिलेगा और अगर खराब परफॉर्म करती है तो उससे आपको नुकसान होगा। चलो तो एक एग्जांपल की मदद से इसे समझते हैं। मान लेते कि दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। एक दिन अचानक रमेश को एक बिजनेस आइडिया आती है, जिसके बाद वो सुरेश के पास चला जाता है और कहता है कि मेरे पास एक अच्छी बिजनेस आइडिया है। रमेश अपनी बिजनेस आइडिया सुरेश को सुनाता है। सुरेश भी उस आइडिया से इंप्रेस हो जाता है। दोनों का भी उस फील्ड में एक्सपर्टीज होता है, तो दोनों सोचते हैं कि चलो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जिसमें रमेश सुरेश को कहता है कि शुरुआत में हमें टोटल 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसमें से 2.5 करोड़ मैं डालूंगा और 2.5 करोड़ तुम्हें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और बदले में हम कंपनी की 50-50 पार्टनरशिप ले लेंगे। सुरेश इस चीज से अग्री हो जाता है और वो दोनों कंपनी में 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अपनी कंपनी शुरू करते हैं, जिसमें दोनों की भी पार्टनरशिप 50-50% रहती है। तो वो बिजनेस अगर अच्छा खासा ग्रो करता है और आगे बढ़ता है तो दोनों को उससे फायदा होगा। तो रमेश और सुरेश ने कंपनी में जो 2.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, क्या हम उसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहेंगे या फिर गैम्बलिंग? अपना बिजनेस थोड़ा आगे चलाने के बाद रमेश और सुरेश को लगता है कि उन्हें बिजनेस के लिए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इसलिए वो कुछ इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करने के बारे में सोचते हैं। वो नरेश और परेश इन दो इन्वेस्टर से $1 मिलियन यानी करीब 7.5 करोड़ रेज करते हैं और बदले में उन्हें कंपनी में 20% हिस्सेदारी देते हैं। यहाँ पर नरेश और परेश ने रमेश और सुरेश की कंपनी में इन्वेस्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि कंपनी आगे चलकर ग्रो होगी, कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल भी है और कंपनी काफी अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट भी कर सकती है। तो क्या आप नरेश और परेश की इन्वेस्टमेंट को एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहोगे या फिर गैम्बलिंग? तो स्टॉक मार्केट भी सेम ही कंसेप्ट है, जिसमें स्टॉक मार्केट पब्लिक को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो भी कंपनीज में इन्वेस्ट करके उसमें भागीदार बन सकती है और उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा लेकर अच्छे रिटर्न्स कमा सकती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो पहले आपको उस कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फिर आगे चलकर आपको अपना डिस्कशन आगे बढ़ाना पड़ेगा, आगे चलकर कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी और फिर शेयर्स खरीदने होंगे। तो जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है उनमें शेयर बाय और सेल करने की प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है। सिमिलरली जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है उसके शेयर्स आपने खरीद तो लिए, लेकिन अगर आपको उस कंपनी के शेयर बेचने हैं तो आपको इन्वेस्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, अगेन वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा और जिस वैल्यूएशन पर आप जिसे शेयर्स बेच रहे हो वो अग्री करता है उस वैल्यूएशन पर आपको अपने शेयर्स बेचने होंगे। वही स्टॉक मार्केट में आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती। स्टॉक मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक स्टॉक मार्केट टाइमिंग में आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हो और उन्हें बेच भी सकते हो। स्टॉक मार्केट में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी गई ताकि आप आसानी से शेयर खरीद सको और बेच सको।
लेकिन कई सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं और कंपनी की ग्रोथ से नहीं बल्कि प्राइस मूवमेंट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वो बस ऐसे ही तुक्का लगाते हैं कि इस कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो आज मैं उसे खरीद लेता और शाम को बेच दूंगा, उसी तरह जिस तरह से क्रिकेट बेटिंग होती है। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को पता नहीं कर सकता और ये भी पता नहीं कर सकता कि शॉर्ट टर्म में किसी कंपनी का शेयर कहाँ जाएगा। जैसे कि मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में कुछ भी पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, बट लॉन्ग टर्म में वो वेइंग मशीन की तरह काम करता है। यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस कंपनी की फाइनेंशियल ग्रोथ को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की पिछले 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 10.27% है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना 11.77% से बढ़ी है। शॉर्ट टर्म में कई सारे फ्लक्चुएशंस आपको देखने मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की शेयर प्राइस लगभग कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को फॉलो करती है। गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक जीरो सम गेम नहीं है, वही गैम्बलिंग एक जीरो सम गेम है। तो चलो समझते हैं कि ये जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर एक पर्सन को फायदा हो रहा है तो उससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान होता है तो उसे जीरो सम गेम कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट बेटिंग, जिसमें अगर बीच में जो मीडिएटर रहता है उसकी कमीशन को निकाला जाए तो अगर किसी को फायदा हुआ है तो उसका मतलब है कि किसी को नुकसान हुआ है। और भी अलग अलग तरीके की जो गैम्बलिंग चलती है उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मीडिएटर का कमीशन अगर निकाला जाए तो एक पर्सन का फायदा मतलब किसी दूसरे पर्सन का नुकसान होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह काम नहीं करती है। इन्वेस्टमेंट एक जीरो सम गेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2017 में डीमार्ट की पेरेंट कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स का आईपीओ आया था। इस आईपीओ की जो इश्यू प्राइस थी वो थी 299 रुपीज। लेकिन जिस दिन डीमार्ट का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ उस दिन उसकी शेयर प्राइस सीधे 604 रुपए हो गई, यानी इश्यू प्राइस के डबल हो गई। तो जिन जिन लोगों ने डीमार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और उन्हें डीमार्ट के शेयर्स भी मिले, उन्हें पहले दिन ही 100% प्रॉफिट हो गया, यानी उनका पैसा डबल हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हुआ तो उसका मतलब है कि किसी और को नुकसान हुआ है। नहीं, जितने भी लोगों को डीमार्ट के शेयर्स आईपीओ में मिले थे, सारे शेयर होल्डर्स का पैसा पहले दिन ही डबल हो। बाद में कंपनी की ग्रोथ जारी रही और कंपनी की शेयर प्राइस भी आगे बढ़ने लगी। आज डीमार्ट की शेयर प्राइस 2300 रुपीज से भी ऊपर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, पिछले साल आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था। आईआरसीटीसी की इशू प्राइस 320 रुपए थी, लेकिन जब आईआरसीटीसी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ तो वो 644 रुपीज की प्राइस पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ। यानी यहाँ पर भी जिन लोगों ने आईआरसीटीसी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया था और उन्हें आईआरसीटीसी के शेयर्स मिले थे, उनको पहले दिन ही 100% का प्रॉफिट हो गया, यानी उनका पैसा भी डबल हो गया। आईआरसीटीसी के जितने भी आईपीओ इन्वेस्टर्स थे, सबको यहाँ पर फायदा हुआ। तो यहाँ पर उन्हें फायदा हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और को नुकसान हुआ। अब फिलहाल आईआरसीटीसी की शेयर प्राइस 1400 से ऊपर है। जब भी कोई कंपनी आगे बढ़ती है यानी ग्रो करती है तो वो वैल्यू क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है और इन्वेस्टर्स को उससे फायदा मिलता है। वही अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ग्रो नहीं हो रही है और उल्टा कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो उससे कंपनी की वैल्यू कम होने लगती है, जिससे शेयर प्राइस गिरने लगती है और इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। तो इन्वेस्टमेंट की तरह वेल्थ भी एक जीरो सम गेम नहीं है। वही अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो गैम्बलिंग एक जीरो सम गेम है, जिसमें अलग अलग तरीके की बेटिंग और गैम्बलिंग आती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग में आती है, क्योंकि वो भी एक जीरो सम गेम है। यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर किसी को फायदा हो रहा है तो उसका मतलब है कि सामने वाले को नुकसान हो रहा है। एक्चुअली फ्यूचर एंड ऑप्शन इन दो इंस्ट्रूमेंट को हेजिंग के लिए लाया गया है। लोग उसे ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। तो आज के इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में यानी किसी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है और उस कंपनी में आप सुबह इन्वेस्ट कर रहे हो और शाम में वो पैसा निकाल रहे हो, तो वो कंपनी उन पैसों को क्या इस्तेमाल कर पाएगी। जनरली कंपनीज को पैसा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या नया बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए होता है, और बिजनेस बढ़ाना या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना ये लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज है, जिसमें कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, 1 या 2 दिन के लिए नहीं। तो कंपनी को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए अगर लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी शेयर प्राइस भी लॉन्ग टर्म में उसे फॉलो करती है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, 1 या 2 दिन की परफॉर्मेंस नहीं। इसलिए अगर आप किसी कंपनी में सुबह इन्वेस्ट कर रहे हो और शाम में वो पैसा निकाल रहे हो तो उसमें ना उस कंपनी के लिए कुछ सेंस बन रहा है, ना ही जो लोग कंपनी में पैसा डाल रहे हैं उनके लिए। तो सिंपली स्टॉक मार्केट लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो जिन कंपनी में उनको लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ होगी उसमें इन्वेस्ट करें और उस ग्रोथ का फायदा लें, जिसके लिए इन्वेस्टर्स को ये ढूंढना होगा कि कौन सी कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकती है और कौन सी नहीं। आप अगर आंख बंद करके किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे बिना सोचे समझे और स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग की तरह इस्तेमाल करने लगोगे तो स्टॉक मार्केट आपके लिए गैम्बलिंग ही साबित होगा। तो जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और वो क्यों एग्जिस्ट करता है, और जहां पर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती है।
आने वाली 20 तारीख से हमारे लाइव स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स की बैच स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इन सारी चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। पूरे 1 महीने का ये कोर्स है जिसमें ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।